हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है नीजेरिया गोनोरी। ये एक टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जो कहाँ से क्या कॉज करती है, जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस। जो हमारा जेनाइटल और यूरिनरी इन्फेक्शन होता है वो कॉज करती है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है इसकी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। EFB नेचर जो होता है वो नॉन एसिड पार्ट बेसिलाई होते हैं। शेप जो होती है वो ओवल कोकोलाई होती है। अरेंजमेंट डिप्लो होती है और ये कैसी होती है? किडनी शेप। अभी हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि जो नीजेरिया मेनिनजाइटिस है उसमें सेमिलुनार शेप होती है, वो डिप्लो में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो नीजेरिया गोनोरी होती है वो किडनी शेप की होती है। कैप्सूल, फ्लैजेला, स्पोर सब कुछ एब्सेंट होता है। कल्चर मीडिया एंड कल्चर कैरेक्टर्स क्या क्या होती हैं इसकी? द ऑर्गेनिज्म मोर डिफिकल्ट टू ग्रो ऑन नीजेरिया मेनिनजाइटिस। तो नीजेरिया मेनिनजाइटिस से बहुत डिफिकल्ट होता है ग्रो कराना, क्योंकि ये एरोबिक तो होते हैं लेकिन इन्हें अनएरोबिक कंडीशन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और उसके साथ 5 to 10% CO2 भी होना चाहिए। चॉकलेट मीडिया प्रेफर किया जाता है ग्रोथ के लिए। सेलेक्टिव मीडिया जो होता है वो क्या होता है? मॉडिफाइड थायर मार्टिन अगार होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा थायर मार्टिन अगार है उसमें वैंकोमाइसिन, कोलेस्टिन और निस्टैटिन तो होता है, लेकिन मॉडिफाइड थायर मार्टिन अगार में हम ट्राइमिथोप्रिन भी डाल देते हैं। ट्राइमिथोप्रिन करता क्या है? ट्राइमिथोप्रिन जो करता है वो स्वार्मिंग को रोक देता है। तो इसी प्रोटियस स्पीशीज जो होती है इसका मेन फीचर होता है स्वार्मिंग का, उसकी स्वार्मिंग को वो इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट ऑक्सीडेज पॉजिटिव देता है, कैटालेज पॉजिटिव देता है और माल्टोस नेगेटिव देता है। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं कि कैसे डिजीज कॉज होती है इसकी। सबसे पहले अडेसिव मैकेनिज्म कहाँ अडेयर करता है? सबसे पहले आके हमारे म्यूकोजल सरफेस में अडेयर करता है। इन्वेजन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और फिर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके अंदर घुसना शुरू करता है, इन्वेट करता है, छेद के जाता है उन्हें और वहाँ मल्टीप्लाई होने लग जाता है। एंटीजेनिक वेरिएशन की वजह से क्या होते हैं? पैथोजन इम्प्लॉय पैथोजेनिक वेरिएशन ऑल्टरिंग इट्स सरफेस स्ट्रक्चर ड्यू टू इवेड होस्ट इम्यून सिस्टम। तो ये एंटीजेनिक वेरिएशन होती है, इसमें क्या करता है? ये अपने एंटीजेंस के हेल्प से क्या करता है? अपनी शेप को बार बार चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो उसे देख नहीं पाते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है? इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन। फिर क्या होता है? अगर ये अंदर घुस गया, इवेट कर दिया इसने इम्यून सिस्टम को, तो फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करता है। और क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अगर बार बार अपनी शेप बदलेगा तो कोई भी एंटीबायोटिक इसे पकड़ नहीं पाएगा। अब हम लैब डायग्नोसिस देखते हैं। लैब डायग्नोसिस में क्या क्या होता है? सबसे पहले हम यूरेथ्रल डिस्चार्ज ले सकते हैं या तो सर्वाइकल डिस्चार्ज ले सकते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज डिपॉजिट ऑफ यूरिन भी ले सकते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, अगर ग्राम स्टेनिंग करी जाए तो ग्राम स्टेनिंग करके हम देख सकते हैं स्मीयर बना के कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो पिंक कलर है वो स्टेन कर लेगा ये, और डिप्लोकोकाई दिखाई देगा कैसा? किडनी शेप का दिखाई देगा। कल्चर जो हम यूज़ करते हैं चॉकलेट अगार और मॉडिफाइड थायर मार्टिन अगार यूज़ करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट में कैटालेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव और माल्टोज में एसिड नेगेटिव और गैस भी नहीं बनती है। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होता है। स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड विद चारकोल कोटेड स्वैब एंड ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी इन द स्वॉट ट्रांसपोर्ट मीडियम। क्योंकि जब तक बैक्टीरिया जो स्पेसिमेन है वो वहाँ तक पहुँचे लेबोरेटरी तक, तब तक ये बैक्टीरिया क्या होता है? वो डिग्रेड हो सकता है, तो इससे पता नहीं चलेगा कि नीजेरिया का गोनोरी का इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। तो इसलिए हमेशा चारकोल कोटेड स्वैब में लेना चाहिए और ट्रांसपोर्ट करना चाहिए स्वेट ट्रांसपोर्ट मीडियम में। अब डिटेक्शन ऑफ एंटीजन और न्यूक्लिक एसिड, अब डिटेक्शन कैसे करेंगे? गोनोकोकल एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड बाय एलाइजा इन क्लिनिकल स्पेसिमेन। गोनोकोकल एंटीजन है उसे एलाइजा के थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्लिनिकल स्पेसिमेन में। और न्यूक्लिक एसिड कैन बी डायरेक्टली डिटेक्टेड इन द यूरेथ्रल डिस्चार्ज यूजिंग DNA प्रोब। तो DNA प्रोब की हेल्प से हम न्यूक्लिक एसिड को डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं किस चीज़ में? यूरेथ्रल डिस्चार्ज में। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।